तो मैं आपको आज बताता हूँ कि जो लोकल जो प्राइमर है या सस्ता वाला प्राइमर और डैमशील्ड प्राइमर जो पहले इस तरह का पैकिंग में आता था और अब इस तरह का पैकिंग में आता है। यह है स्मार्ट केयर डैमशील्ड एक्सटीरियर प्राइमर। ये वॉल में लगाने के लिए आता है। अब तो इसका एडवांस वाला भी चला आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्केट में यही चलता है। तो ये है आपका एक्सटीरियर के लिए, मतलब ये एशियन पेंट का ही है, ट्रू केयर स्पार्क एक्सटीरियर वॉल प्राइमर। ये सबसे सस्ता में आता है। ये आपको 2500-2800 इस तरह पड़ेगा आपको रेट, 20 लीटर का बकेट। तो ये जो प्राइमर है ये एकदम सस्ता पेंट अब लगा रहे हैं, जैसे स्पार्क जो है एस स्पार्क लगा रहे हैं या एस लगा रहे हैं, उसको लगाने पर इसको ये वाला पेंट आपको लगाना है, मतलब प्राइमर लगाना है। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा ऊपर रेंज में आप जाते हैं, जैसे एस जो है एस एक्सटीरियर इमल्सन, मैं तो इसमें भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको लगाना है, एस भी लगाना है, तो आप डैमशील्ड लगाइए। क्योंकि फ्यूचर में अगर आप इससे ऊपर रेंज का कोई पेंट लगा रहे हैं और अगर प्राइमर आप सस्ता वाला लगा लेते हैं तो फिर चिप अप अगर हो जाएगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम है, क्योंकि हेवी पेंट के लिए आपको हेवी प्राइमर लगाना पड़ेगा। तो इसी रेंज में ये ट्रू केयर का स्पार्क जो है ये इंटीरियर प्राइमर आता है। मैंने स्पार्क रेंज का दोनों प्राइमर आपको दिखा दिया है। ये अंदर के लिए होता है और वो बाहर के लिए होता है, जो मैंने पहले दिखाया। तो यहाँ पर ही गलती होता है, और अंदर वाला को मतलब बाहर वाला जो है प्राइमर है उसको लोग अंदर लगा देते हैं। इस कारण भी बहुत पेंट ख़राब होने का समस्या होता है, जो बबल आ जाते हैं या पेंट झड़ने लगता है। ये प्रॉब्लम मतलब प्राइमर का गलती से ही होता है ज़्यादातर। उससे ऊपर जो है वो बीच में एक मीडियम रेंज का प्राइमर आता है, वो अभी मेरे पास तो है नहीं। उससे ऊपर में फिर आता है ये इंटीरियर वॉल प्राइमर ट्रू केयर का। ये भी थोड़ा महंगा प्राइमर है, पहले तो बहुत ज़्यादा चलता था डैमशील्ड आने से पहले। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। इसको लगाने के बाद लोग क्या करते थे कि इसको जब लगाने का प्रोसेस में इसी में कलर डालकर और लगा लिया करते थे, जिससे लोग पता भी नहीं कर पाएंगे कि आपने पेंट नहीं सिर्फ प्राइमर मारा हुआ है। इसी का एक एक्सटीरियर प्राइमर भी आता है, जिसको कि आप लगाने के बाद 6 महीने तक आप बिना पेंट लगाए भी रख सकते हैं, है ना। फिर तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इंटीरियर है वॉल प्राइमर, स्ट्रॉन्ग एडेशन ऑफ द पेंट फिल्म। तो बहुत ज़्यादा मजबूती के लिए ये वाला जो है प्राइमर है, ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। और जो पहले रॉयल शाइन या लग्जरी जो भी इमल्सन है, जो भी लग्जरी पेंट है, आप उसको इस प्राइमर लगाने के बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आती है बात कि ये डैमशील्ड नॉर्मल प्राइमर और डैमशील्ड प्राइमर में क्या अंतर है। तो जो नॉर्मल प्राइमर है वो तो उस तरह का वाटरप्रूफिंग आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जैसा कि ये डैमशील्ड इंटीरियर और एक्सटीरियर कर पाता है। तो इसमें भी लोग नहीं जानते हैं। और जो एक्सटीरियर जो प्राइमर है, जैसे ये एक्सटीरियर प्राइमर है, तो एक्सटीरियर प्राइमर को कभी कभी अंदर लगा देते हैं और इंटीरियर को बाहर लगा देते हैं, ये गलती करते हैं। तो याद रहे कि इंटीरियर प्राइमर जो है वो अंदर से आने वाले जो मॉइस्चर हैं उसको वो बाहर दिखने नहीं देगा, अंदर के दीवालों में दिखने नहीं देगा। और ये जो एक्सटीरियर प्राइमर है ये बाहर से मॉइस्चर अंदर नहीं आने देगा। जो पेंट है, अगर आपने सस्ता पेंट लगाया हुआ है तो पेंट का जो सरफेस है उससे भी अगर माइक्रो क्रैक से अगर अंदर आते हैं, मतलब मॉइस्चर अंदर आता है, तो उसको भी ये ब्लॉक करता है। और जो माइक्रो क्रैक होते हैं उनको भी ये हील करता है। मतलब इसमें रबर टाइप का इफ़ेक्ट होता है, जिसके कारण आपका पेंट है वो सालों साल चलता है। इसके अलावा है कि आपका जो कवरेज जो है वो 10% से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लीजिए जहाँ आपको मतलब 100 लीटर पेंट लगना है, वहाँ आपका 90 या 80 लीटर ही पेंट लगेगा। ज़्यादातर ये देखा गया है कि मैंने जिसको भी डैमशील्ड प्राइमर दिया है उसके बाद जो भी ट्रैक्टर इमल्सन भी लगाते हैं, तो उनका कहना होता है कि पेंट तो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहा है, ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है। जहाँ मैंने 10 लीटर का मतलब टारगेट लेकर माल दिया, वो लोग बोल रहे हैं कि 8 ही लीटर लगा या 7 ही लीटर लगा। इस तरह होता है कि आपका जो पेंट है वो भी आपका मतलब कम लगेगा। हालांकि यहाँ पर कुछ मिस्त्री सबका भी प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि वो डैमशील्ड प्राइमर इस्तेमाल नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि डैमशील्ड जो है वो शरीर या बालों में लगने के बाद वो जल्दी निकलता नहीं है, और नहीं निकलने के कारण उनको परेशानी होती है। तो वो कहते हैं कि नॉर्मल प्राइमर ही दीजिए। आजकल जितने भी अब जो अपेक्स रेंज के पेंट आ रहे हैं उसमें ये भी लिखा हुआ होता है कि अगर आपको वाटरप्रूफिंग वारंटी चाहिए तो ये इंटीरियर वाला है,
इंटीरियर का पेंट है, ये ऑल प्रोटेक्ट साइन है। तो ऑल प्रोटेक्ट साइन में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये प्रीमियम रेंज का पेंट है। इसमें 3 साल का वाटरप्रूफिंग वारंटी आपको तभी मिलेगा जब आप इसमें डैमसेल्ड इंटीरियर इस्तेमाल करेंगे। और जो अपेक्स साइन है या अपेक्स साइन या नॉर्मल अपेक्स भी, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको इसमें डैमसेल्ड एक्सटीरियर इस्तेमाल करना है, नहीं तो आपको 5 साल की जो वारंटी है वह नहीं मिलेगी। जो वाटरप्रूफिंग वारंटी रहता है वो नहीं मिलता है। डैमसेल्ड लगाने के बाद जो पेंट का जो लाइफ है, ये 6 साल का तो ईयर्स का तो वारंटी दे रहा है, लेकिन आपका ये 10 से 11 साल आपका आराम से चल जाता है। लेकिन लोगों को तो पेंट लगाने के बाद 8-10 साल उतना इंतज़ार नहीं करते हैं, वो दूसरा पेंट लगा लेते हैं। दूसरा मतलब उनको कलर भी देख देख के आदत हो जाता है, तो वो दूसरा कलर करवा लेते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप प्रीमियम रेंज से ऊपर का रेंज या ट्रैक्टर रेंज से ऊपर का रेंज का कोई भी पेंट अगर आप लगा रहे हैं तो आप डैमसेल्ड इस्तेमाल कीजिए। रेट में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। बाकी जो है वॉल पेंट का जो है वो लाइफ बढ़ जाता है।